भाजपा के लिए आपका ये प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उनकी नींद उड़ गई है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे। बीजेपी सरकार जहां एक बार बन जाती है, वहां लोग उसे बार बार वापस लौटाते हैं। आप गोवा में देखिए, बीते अनेक वर्षों से वहां बीजेपी सरकार है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। बीजेपी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% बेनिफिट्स के लिए जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। बीजेपी सरकार ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई, जो नेशन फर्स्ट और पीपल फर्स्ट को लेकर बीजेपी के कमिटमेंट को दर्शाते हैं। भाइयों और बहनों, बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार ने सबसे पहले अलग ट्राइबल मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया। हमारी सरकार ने इस बजट को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय स्टूडेंट्स को 150 करोड़ रुपए से भी कम स्कॉलरशिप मिलती थी। आज ये बढ़कर करीब 400 करोड़ हो चुकी है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 लाख युवाओं को लाभ हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 5 गुना ज्यादा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्वीकृत की है। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने इन एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों टीचर्स की भर्ती करने का प्रावधान किया है। आज पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार मदद दे रही है। इस वर्ष के बजट में नेचुरल फार्मिंग में मदद के लिए हजारों हेल्प सेंटर्स बनाने का प्रावधान किया गया है। ये सेंटर किसानों को जरूरी मदद देंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंच चुके हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। मैं मेघालय बीजेपी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस राशि को 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, भी मिल रहा है। और इसके लिए
मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे? शाबाश। हर घर जाकर के कहना है कि अपने मोदी जी तुरा आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, नमस्कार कहा है। क्या इतनी मेरी बात पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे? जब आप उनको मेरे नमस्कार पहुंचाएंगे ना तो सारे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ताकत देश के लिए और काम आएगी और मजबूती से काम आएगी। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है, घर घर जाकर के बताना कि मोदी जी तुरा आए थे और आपको नमस्कार कहा है। इतना जरूर करना। भाजपा के लिए आपका ये प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, उनकी नींद उड़ गई है। कांग्रेस की सरकारों ने तो इस क्षेत्र को देश का आखिरी हिस्सा मान लिया था, जबकि बीजेपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानती है। कांग्रेस और उसके जैसे दलों के लिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ और सिर्फ एटीएम रहा है। जैसे एटीएम से जाकर के पैसे निकालते हैं ना, ये दिल्ली में ऐसे लोग बैठे थे कि नॉर्थ ईस्ट से पैसे ही निकालते थे, वो उनके लिए एटीएम था। आपके हक का पैसा ये लूट लेते थे। बीजेपी सरकार जहां एक बार बन जाती है वहां लोग उसे बार बार वापस लौटाते हैं। आप गोवा में देखिए, बीते अनेक वर्षों से वहां बीजेपी सरकार है। ये इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी धर्म, पंथ, जात पात के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। बीजेपी की स्कीम्स का लाभ सबको मिलता है। बीजेपी सुविधाओं के सैचुरेशन यानी 100% बेनिफिट्स के लिए जनता जनार्दन की भलाई के लिए काम करती है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा सेक्युलरिज्म है। बीजेपी सरकार ने कोरोना की मुफ्त वैक्सीन सबको बिना भेदभाव के लगाई, जो नेशन फर्स्ट और पीपल फर्स्ट को लेकर बीजेपी के कमिटमेंट को दर्शाते हैं। भाइयों और बहनों,
बीजेपी हमेशा से ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए समर्पित रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार ने सबसे पहले अलग ट्राइबल मंत्रालय, ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाई, ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए अलग बजट बनाया। हमारी सरकार ने इस बजट को लगातार बढ़ाया। कांग्रेस की सरकारें आदिवासियों के लिए जितना बजट रखती थी, उससे 5 गुना अधिक बजट इस बार हमने दिया है। जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, तो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय स्टूडेंट्स को 150 करोड़ रुपए से भी कम स्कॉलरशिप मिलती थी। आज ये बढ़कर करीब 400 करोड़ हो चुकी है। इससे नॉर्थ ईस्ट के लगभग 4 लाख युवाओं को लाभ हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में आदिवासी क्षेत्रों के लिए हमने 5 गुना ज्यादा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्वीकृत की है। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने इन एकलव्य स्कूलों के लिए हजारों टीचर्स की भर्ती करने का प्रावधान किया है। आज पूरे देश में नेचुरल फार्मिंग के लिए सरकार मदद दे रही है। इस वर्ष के बजट में नेचुरल फार्मिंग में मदद के लिए हजारों हेल्प सेंटर्स बनाने का प्रावधान किया गया है। ये सेंटर किसानों को जरूरी मदद देंगे। लगभग 300 करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में सीधे पहुंच चुके हैं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। मैं मेघालय बीजेपी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस राशि को 6,000 से बढ़ाकर के 8,000 रुपया करने का संकल्प लिया है। और भाइयों बहनों, हमारे देश में हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है, हर कोने में मिल रहा है, भी मिल रहा है। और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। लेकिन इसके कारण कुछ राजनीतिक दल इतने हताश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं कि उनको लग रहा है जब तक ये मोदी जिंदा है, उन लोगों का मेल बैठने वाला नहीं है। मोदी जिंदा है तब तक देश का आशीर्वाद उसको मिलने ही वाला है। और इसके कारण उनकी नींद हराम हो गई है। और इसलिए आजकल ये निराशा में डूबे हुए लोग, हताश हो चुके लोग, मोदी के मरने का इंतजार करने वाले लोग माला फेर रहे हैं और कब्र खोदने में बैठ गए हैं। अरे कुछ समाज सेवा का काम करो, ये कब तक कब्र खोदते रहोगे? और वो नारा बोलते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देश कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वे कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, देश कहता है मोदी तेरा कमल खिलेगा। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, घर घर जाएंगे। शाबाश। हर घर जाकर के कहना है कि अपने मोदी जी तुरा आए थे और उन्होंने आपको नमस्कार भेजा है, नमस्कार कहा है। क्या इतनी मेरी बात पहुंचा देंगे? पक्का पहुंचा देंगे? जब आप उनको मेरे नमस्कार पहुंचाएंगे ना, तो सारे लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और मुझे आशीर्वाद मिलेगा तो मेरी ताकत देश के लिए और काम आएगी, और मजबूती से काम आएगी। और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद के लिए
मेरी आपसे प्रार्थना है, घर घर जाकर के बताना कि मोदी जी तुरा आए थे और आपको नमस्कार कहा है। इतना जरूर करना